हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 111 का वीडियो होने वाला है। और आज हम यहाँ पे आर डी शर्मा का पेज नंबर 19.125 के एग्जाम्पल नंबर 4 इसके आगे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 का थर्ड पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। और देखिए इस वाले थर्ड वाले पार्ट को हम यहाँ पे दो मेथड से करने वाले हैं, एक टी वाले मेथड से, एक यहाँ पे इंटू 1 लेके यहाँ पे दो का प्रोडक्ट बना के इसमें बाई पार्ट लगा देंगे। इस वाले तरीके से भी यहाँ पे हम करेंगे। तो चलिए इसको पहले मेथड से कर लेते हैं। तो लेट सबसे पहले जो भी क्वेश्चन हमें गिवन होता है उसको हम आई मान लेते हैं। तो लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स डी एक्स। और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ दूसरा फंक्शन तो है नहीं, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, दूसरा फंक्शन को 1 ले लेंगे। तो यहाँ पे दो फंक्शनों का क्या आ गया है, प्रोडक्ट आ गया है। अब हम इस पे बाई पार्ट लगा सकते हैं। तो चलिए ऐसा कर देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन तो ऑब्वियस सी बात है सेक इनवर्स एक्स होगा, सेकंड फंक्शन यहाँ पे 1 होगा हमारा। तो चलिए यहाँ पे बाई पार्ट लगाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं फर्स्ट यानी कि सेक इनवर्स एक्स सेम, और सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स आएगा, माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पे फिर आएगा ब्रैकेट, और यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन है सेक इनवर्स एक्स, तो यानी डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन होता है, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। और इनटू आगे क्या होगा, सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। ये ब्रैकेट बंद करके इस वाले इंटीग्रेशन का dx यहाँ है, तो इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा। चलिए इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं हम। तो i इक्वल टू ये हो जाएगा x सेक इनवर्स x। अब जैसा कि आप जानते हैं यहाँ हम इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा लॉग वेरिएबल प्लस रूट अंडर ये डिनोमिनेटर वाली टर्म, और ये हो जाएगा प्लस का c। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए। ये तो था आपका मेथड नंबर 1। अब देखिए इसको हम दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको दूसरे मेथड से हम सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ फिलहाल। तो चलिए इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरे मेथड में भी हम पहली लाइन तो यही मानेंगे। इसके बाद हम देखिए क्या करेंगे, .1 मानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसमें सेक इनवर्स एक्स को टी रखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। जो भी फंक्शन आपको इंटीग्रेशन के अंदर दिया है उसको आप टी पुट कर देंगे। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स जब उधर जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा सेक टी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में चेंज हो जाता है जब वो दूसरी साइड जाता है। तो ऐसा हो गया, डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं, एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम टी के रिस्पेक्ट में ये, और सेक टी का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा सेक टी टेन टी, ये आ जाएगा। dx की वैल्यू देखिए यहाँ से आएगी, dx इज इक्वल टू सेक टी टेन टी डी टी। तो dx की वैल्यू भी t की टर्म्स में आ गई, और यहाँ पे सेक इनवर्स x भी t की टर्म्स में है। देयरफॉर अब देखिए ये जो i हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये है हमारा t, dx की वैल्यू है सेक टी टेन टी, और आगे हो जाएगा dt। कुछ इस प्रकार यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं एक है अलजेब्राइक फंक्शन और एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये दोनों के दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंसीडर किए जाएंगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमें आता है। सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, आपको पता है। तो फर्स्ट फंक्शन ये हो जाएगा, सेकंड फंक्शन ये हो जाएगा। तो आप आईलेट से देख लीजिएगा, फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये होगा। अब देखिए होता क्या है, अब यहाँ से हम बाई पार्ट लगा देंगे, फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड ये है। तो आई इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेम, इसका इंटीग्रेशन सेक टी टेन टी का इंटीग्रेशन होता है सेक टी, कुछ इस प्रकार, माइनस इंटीग्रेशन फिर लगेगा ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन टी का डिफरेंशिएशन 1 इनटू यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन होगा आपका सेक टी, और यहाँ ब्रैकेट बंद करके हम टी टी लिख देंगे। अब सेक टी का यहाँ पे हमें क्या करना है, सेक टी का इंटीग्रेशन करना है। तो आई इज इक्वल टू देखिएगा टी सेक टी माइनस, अब देखिए सेक टी का जो आपका क्या होता है इंटीग्रेशन होता है वो आता है लॉग सेक टी प्लस टेन टी, ये हो जाता है, और यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस का सी। अब देखिए यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे सेक टी को हम एक्स की टर्म्स में लिख सकते हैं क्योंकि आंसर हमें एक्स की टर्म्स में लिखना है। तो ये भी एक्स की टर्म्स में आ जाएगा, यहाँ पे टी की वैल्यू भी एक्स की टर्म्स में, इसकी वैल्यू भी एक्स की टर्म्स में, टेन टी को हमें
एक्स की टर्म्स में चेंज करने के लिए इसको tan t को हमें sec t में चेंज करना पड़ेगा, sec t को x में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए इसको हम क्या लिखेंगे sec की टर्म्स में, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू टी sec t माइनस लॉग, इधर लिख देंगे हम sec t प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में sec स्क्वायर t माइनस 1, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ब्रैकेट बंद प्लस का c। तो देखिए tan स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x माइनस 1, तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। अब यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन x की टर्म्स में चेंज हो जाएगा। तो i इक्वल टू देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे sec t को हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं x, और t की वैल्यू है sec इनवर्स x, तो यहाँ पे लिख देंगे sec इनवर्स x माइनस, आगे यहाँ पे है log, ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या आएगा sec t को हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, तो x प्लस और यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ब्रैकेट बंद करके प्लस का c, क्योंकि ये आपकी वैल्यू है sec t की वैल्यू x है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो दोनों मेथड में से जो मेथड आपको पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, तो आप उस मेथड से पेपर में कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा थर्ड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम एग्जांपल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन है, उसको हम i मान लेते हैं, लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x dx। तो ये हमें गिवन है। अब जैसे कि आप जानते हैं यहाँ प्रोडक्ट में दो फंक्शन पहले से ही मौजूद हैं। फर्स्ट फंक्शन होगा आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और सेकंड फंक्शन होगा एल्जेब्राइक फंक्शन। तो ये है फर्स्ट और ये है हमारा सेकंड। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, फर्स्ट हमारा सेम रहेगा, ये आ गया माइनस इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड जो कि होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पे आ जाएगा dx। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इसको तो हम वैसे ही लिख देंगे जैसा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x, और यहाँ पे आ जाएगा, अब देखिए ये है कांस्टेंट, ये आपका इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा ब्रैकेट के अंदर, ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा dx। अब बेसिकली इसका इंटीग्रेशन हमें करना आता है, कैसे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, सेम है, यानी कि हम यहाँ पॉलिनोमियल वाला डिवाइड कर सकते हैं। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसके बीच में हम पॉलिनोमियल वाला डिवाइड करें थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर में जो टर्म है वही टर्म हम न्यूमिनेटर में बना दें। देखिए डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है तो न्यूमिनेटर में भी हमारा एक्स स्क्वायर है, क्या नहीं है हमारा न्यूमिनेटर में, +1 नहीं है, तो यहाँ पे हम +1 और -1 कर देंगे, और हाँ एक्स स्क्वायर +1 को ब्रैकेट में हाईलाइट कर देंगे और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देते हैं यहाँ पे। तो चलिए डिनोमिनेटर को पहले इस ब्रैकेट के साथ फिर 1 के साथ सेपरेट कर देंगे। तो i इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन, और यहाँ पे हम जैसे ही सेपरेट करेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, कोई बात नहीं, इसको dx। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1 और ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों का इंटीग्रेशन हमें आता है। तो चलिए इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2, ब्रैकेट के अंदर 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस इसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x और ब्रैकेट बंद करके प्लस का c। अब ये 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो i इज इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस ये हो जाएगा x अपॉन 2 और माइनस माइनस प्लस का 1/2 tan इनवर्स x और ये आ जाएगा प्लस का c। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन को हम दो मेथड से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, एक टी वाले मेथड से, एक नॉर्मल वाले मेथड से। तो चलिए पहले नॉर्मल वाले मेथड से डिस्कस कर लेते हैं। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन log x अपॉन में एक्स स्क्वायर dx।
तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दो तरीके के फंक्शन दिख रहे होंगे, एक तो है लॉगरिथमिक फंक्शन यानी कि लॉग फंक्शन, और दूसरा है आपका यहाँ पे एलजेब्राइक फंक्शन। एलजेब्राइक फंक्शन यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे वो है 1/x²। तो याद रखिएगा यहाँ पे एलजेब्राइक फंक्शन है आपका 1/x²। ये न्यूमिनेटर में नहीं है, ये डिनोमिनेटर में है, इसलिए हम इसको एलजेब्राइक फंक्शन के रूप में 1/x² मानेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक है लॉग फंक्शन, दूसरा है एलजेब्राइक फंक्शन, और आप जानते हैं लॉग फंक्शन यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और 1/x² यहाँ पे ये आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। एलजेब्राइक फंक्शन नीचे आता है लॉग के, तो ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो चलिए पहले तो हम इसको अलग अलग लिख देते हैं थोड़ा सा, ताकि यहाँ पे हमें शो हो जाए 1/x²। ये आपका एलजेब्राइक फंक्शन हो गया, ये आपका हो गया लॉग x, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया dx। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाई पार्ट लगा देते हैं, फर्स्ट सेम, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा 1/x² का इंटीग्रेशन, मैंने आपको बताया इसका शॉर्टकट तरीका 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x, ये होता है। आगे होता है माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ लगाएंगे हम ब्रैकेट, इस तरीके से ब्रैकेट लगाएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ log x जो कि होगा 1/x, और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन जो कि यही आएगा माइनस का 1/x, और ब्रैकेट बंद करके यहाँ पे dx। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस log x/x, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गए, इंटीग्रेशन ये x और x मल्टीप्लाई होगा तो 1/x² dx हो जाएगा। फिर से 1/x² का हम इंटीग्रेशन करेंगे जैसा कि हमने यहाँ किया था, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा -1/x, इसका इंटीग्रेशन -1/x आ जाएगा। तो i इक्वल टू फाइनली हमारा आंसर आने वाला है log x/x माइनस का 1/x, इसका इंटीग्रेशन था माइनस का 1/x प्लस का c। तो ये आ जाएगा हमारा इसका फाइनल आंसर। तो चलिए अब हम इसको सेकंड मेथड से डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा मेथड यहाँ पे टी वाला मेथड है इसका, तो वो भी काफ़ी आसान मेथड है, उसमें आपका बाई पार्ट मुश्किल नहीं होगा, यानी कि जैसे इसमें थोड़ी मुश्किल आ रही थी उसमें आपका बाई पार्ट आसान रहेगा, मुश्किल नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे log x को आपको t रख देना है, तो पुट log x इक्वल टू टी, और याद रखिएगा यहाँ से x की वैल्यू जब हम निकालेंगे ये आएगा e⁻t। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बता रखा था किसी वीडियो में, कि हम यहाँ पे अगर हम log को राइट हैंड साइड ले आते तो e⁻ में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा dx/dt। यहाँ पे देखिए क्या आएगा, x का डिफरेंशियल t के रिस्पेक्ट में e⁻t ही आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा dx की वैल्यू e⁻t dt। तो ये आ गया आपका, तो dx भी t की टर्म्स में है, log x भी यहाँ पे t की टर्म्स में, देयरफॉर अब i की वैल्यू जो हो जाएगी t की टर्म्स में, ये आपका t होगा न्यूमिनेटर अपॉन, अब देखिए नीचे है x² और x की वैल्यू e⁻t, तो ऑब्वियस सी बात है इसका होल स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा e⁻2t इस प्रकार से, और आगे है dx की वैल्यू है e⁻t dt, तो कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे e⁻t सिंगल e⁻t से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा नीचे e⁻t। इसको आप न्यूमिनेटर में ले जा लीजिए, e⁻t को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन t e⁻t, पावर क्या होगी यहाँ पे, पावर का साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, प्लस t से माइनस t हो जाएगा, ये आपकी पावर की प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पे हम बाई पार्ट लगा सकते हैं, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, ई वाला फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा सेकंड होता है, तो i इक्वल टू फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t, और t का कोएफिशिएंट अपॉन में जो कि होता है -1, और ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ t इज़ 1, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t होगा e⁻t अपॉन में -1, और ये आगे आ जाएगा dt। तो इस माइनस को इस माइनस के साथ प्लस कर देंगे, इसको हम लिख देते हैं i इक्वल टू -t e⁻t माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन, और यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, e⁻t का जो इंटीग्रेशन होता है वो हो जाएगा e⁻t और अपॉन में -1 और प्लस का c। तो ये माइनस माइनस प्लस हुआ और e⁻t का इंटीग्रेशन किया जो कि ये आ गया, और फाइनली जो आपका इसका आंसर आ जाएगा t की टर्म्स में i इक्वल्स टू -t e⁻t ये आएगा, और ये हो जाएगा -1 इंटू प्लस माइनस e⁻t, और यहाँ आ जाएगा प्लस का c। तो कुछ इस प्रकार आ गया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हमें इसको x की टर्म्स में चाहिए तो यहाँ पे हमें इसको अपॉन में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ e⁻t जो है पॉजिटिव पावर है यहाँ, तो पॉजिटिव पावर में चेंज करने के लिए -t अपॉन में e⁻t -1 अपॉन e⁻t प्लस का c।
अब यहाँ पे हम t की वैल्यू रख देते हैं, t की वैल्यू log x, तो माइनस log x अपॉन e की पावर t को हम x लिख सकते हैं, तो यहाँ पे x माइनस यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन e की पावर t को x लिखेंगे प्लस का c। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन का मेथड 2 से। तो इस प्रकार हमारा सेकंड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें गिवन है, इसको हम i मान लेते हैं, लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x माइनस साइन x और अपॉन में है हमारा 1 माइनस कॉस x dx। तो देखिए ये बाई पार्ट के वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चनों में से है, ये काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन है बाई पार्ट का। और अगर आप गौर से देखेंगे तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब भी आपको 12th क्लास की बुक में 1 माइनस कॉस जैसा कोई फंक्शन दिखे, जब भी आपको 1 माइनस कॉस दिखे, 1 प्लस कॉस दिखे, 1 माइनस साइन दिखे और 1 प्लस साइन दिखे, तो आपको करना क्या है, इसके मैंने जो भी आपको फॉर्मूले नोट में लिखाए हैं वो वाले फॉर्मूले आपको यहाँ पे लगा देने हैं। तो याद रखिएगा जब भी आपको 1 माइनस कॉस दिख जाए समझ जाइएगा इधर आपको इसका फॉर्मूला लगा देना है, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, गारंटीड है। मैंने बहुत बार किया है, जब भी मुझे कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, अगर वहाँ पे 1 माइनस कॉस है या फिर 1 प्लस कॉस है, सीधा इसका फॉर्मूला लगा दिया, हो जाता था वो सॉल्व। तो चलिए यहाँ पे हम 1 माइनस कॉस एक्स का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो याद रखिएगा, अगर ये है तो यहाँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 आता था, इस प्रकार से रहता था। और ये दो फॉर्मूले थे बेसिकली, ये था आपका कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से था यहाँ पे। और ये था आपका कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए जब भी आपको ये चारों में से कोई भी फंक्शन दिखेगा हमेशा इसी में कन्वर्ट कर दीजिएगा, आपका आंसर हमेशा आ जाएगा। ये गारंटीड ही रहती है कि यहाँ पे जब भी आप ऐसा या ऐसी कोई टर्म देखते हैं सीधा फॉर्मूला लगा के अगर आप सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाता है। तो चलिए डिनोमिनेटर को हम यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 लिख देते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपने उतार लिया होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी मैंने आपको ये वाले फॉर्मूले लिखाए हुए थे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले डिनोमिनेटर को हम चेंज कर देते हैं, न्यूमिनेटर तो हम वैसे ही रखेंगे जैसा है। ये है आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx। अब आगे क्या करें, अगर आप गौर से देखेंगे डिनोमिनेटर का एंगल क्या हो चुका है, x अपॉन 2 हो चुका है, तो क्यों ना हम इस साइन x के एंगल को भी x अपॉन 2 में चेंज कर दें। तो बेसिकली यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, साइन x का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन x का फॉर्मूला जो कि होता है 2 साइन x अपॉन 2 कॉस x अपॉन 2। तो इसको भी हम x अपॉन 2 एंगल में चेंज कर रहे हैं। तो i इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन x माइनस 2 साइन x अपॉन 2 कॉस x अपॉन 2 और अपॉन में यहाँ पे है आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये क्वेश्चन बन गया। अब ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि डिनोमिनेटर में x अपॉन 2 एंगल है, तो न्यूमिनेटर में भी वैसे ही एंगल हमें बनाना पड़ता है ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए क्वेश्चन। तो अब अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे अगर जैसे ही आप डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस अपॉन एक साइन यहाँ पे कॉट बना देगा और कॉट का इंटीग्रेशन हमें आता है। तो यहाँ पे सेपरेट करना ज़्यादा सही रहेगा जिससे कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए x के साथ सेपरेट करते हैं पहले, तो i इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन x अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx, एक बार ऐसे माइनस आगे है इंटीग्रेशन, यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2, ये आएगा अपॉन में हो जाएगा यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, आगे है dx। तो ये आ जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, कॉस अपॉन साइन यहाँ पे कॉट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 1/2 ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन। अब देखेंगे गौर से तो यहाँ दो फंक्शन है यहाँ पे, एक तो आपका है एल्जेब्राइक फंक्शन, एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 अपॉन साइन को कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 लिख देंगे और इसमें बाई पार्ट लगा देंगे। तो x यहाँ पे है और 1 अपॉन साइन को हम कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 लिख सकते हैं, और एक एल्जेब्राइक एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है dx माइनस, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा इंटीग्रेशन कॉस अपॉन साइन, ये हो जाएगा कॉट एक्स अपॉन 2 dx। इसका इंटीग्रेशन तो अब हो जाएगा क्योंकि इसका हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है। यहाँ पे हमें बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, फर्स्ट है हमारा x, सेकंड है हमारा कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2। तो चलिए यहाँ पे बाई पार्ट लगा देते हैं, i इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, फर्स्ट से सेकंड का इंटीग्रेशन, अब कॉसेक स्क्वायर का होता था हमारा माइनस का कॉट, तो माइनस का कॉट एक्स अपॉन 2। एक और चीज़ है, एक्सो कोफिशिएंट कहाँ आता है, अपॉन में। अब एक्सो कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, एक्सो कोफिशिएंट है 1/2 जो कि आएगा हमारा अपॉन में 1/2।
इस तरीके से याद रखिएगा। कॉसेक का इंटीग्रेशन तो माइनस का कॉट हो गया, लेकिन एक्स का कोफिशिएंट जो कि 1/2 था वो आएगा अपॉन में। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। आगे होगा माइनस इंटीग्रेशन, और यहाँ पे देखिए क्या है, फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1, अब ये हो जाएगा इनटू, और कॉसेक का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉट x/2 और एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में 1/2। यहाँ पे हो जाएगा dx, और इसका भी इंटीग्रेशन हम यहाँ पे कर देते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस इंटीग्रेशन। अब देखिए कॉट का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका लॉग साइन में होता है, याद रखिएगा। तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग साइन x/2, और एक और चीज़ है एक्स का कोफिशिएंट कहाँ आएगा, अपॉन में 1/2, और ये आ जाएगा प्लस का c। तो ये पूरा इंटीग्रेशन हो चुका है, बस यहीं पे हमें इंटीग्रेशन करना है। माइनस माइनस यहाँ हम प्लस कर देंगे, फिलहाल इसको हम ऐसा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, ये देखिए पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, तो जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में जो 2 है वो आपका न्यूमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका तीसरी लाइन वाला पहली लाइन में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा i = 1/2 बाहर है, ये आएगा ब्रैकेट आपका, ये हो जाएगा माइनस का 2x कॉट x/2। तो ये हो जाएगा अपॉन में 1 की ज़रूरत नहीं है, 1/1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये जो 2 है ये पहली लाइन में आएगा और ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। तो इंटीग्रेशन से बाहर आया तो इंटीग्रेशन, यहाँ पे बचा केवल कॉट x/2। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट x/2 dx। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे हो जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे हम इस तीसरी लाइन वाले 2 को पहली लाइन में ले आएंगे। ये आ जाएगा हमारा आई थिंक ये 1/2 का ब्रैकेट यहाँ पे ख़त्म होगा, माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे ये 1/2 है, ये सिर्फ इसी में बाई पार्ट लगा था। तो बाई पार्ट हमारा कहाँ तक सॉल्व हो रहा था, यहाँ पे इसमें हम ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्रैकेट आएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्रैकेट आएगा। 1/2 आपका सिर्फ बाई पार्ट के लिए था, ये वाला 1/2 तो बाई पार्ट के लिए, और ये आएगा माइनस का लॉग माइनस का 2 लॉग, तीसरी लाइन वाला 2 पहली लाइन में आ गया, साइन x/2, और ये ब्रैकेट बंद करके प्लस का c। तो ये आ जाएगा ब्रैकेट, तो क्या बंद करना है, ये ब्रैकेट तो यहीं बंद हो गया था, तो बस इतना आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 2 कॉमन निकलेगा, इस 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, चलिए, और ये इस 2 से वो कैंसिल हो जाएगा। तो i = 2/2, ये आएगा माइनस का x कॉट x/2 प्लस, और इसका इंटीग्रेशन अभी हमने किया था, तो ये था इसका इंटीग्रेशन, क्या आया यहाँ पे, ये हो जाएगा लॉग साइन x/2, और x का कोफिशिएंट अपॉन में x का कोफिशिएंट 1/2, तीसरी लाइन वाला 2 पहली लाइन में आ जाएगा, ये आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 2 लॉग साइन x/2, ये आ जाएगा प्लस का c। अब ये 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे i = माइनस का x कॉट x/2 प्लस का 2 लॉग साइन x/2, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 लॉग साइन x/2, और ये आ जाएगा प्लस का c। तो यहाँ पे ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो i की वैल्यू होगी माइनस का x कॉट x/2 प्लस का c। ये आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा थर्ड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।